किसी शख्स ने कहा था लाल आंख दिखानी चाहिए चीन को, एक के बदले 100। अब एक सवाल है आपसे, दुश्मन हमारे इलाके में घुसे और हमारे इलाके पर नज़र रख के फोटो वोटो लेके निकल जाए तो ऐसी लाल आंख को आप क्या कहेंगे? फूटी हुई आंख तो कहेंगे। हाँ, तो लाल आंख फूटी हुई निकली, 56 इंच फुस्सी निकला और क्या बताऊं क्या क्या निकला। उसी चाइना के साथ इस मोदी सरकार ने सबसे रिकॉर्ड तोड़ बिजनेस किया। ये छुपा हुआ नहीं है, आंकड़े खबरों में भी आ चुके हैं। क्या आपको मालूम है एक ऐसा खुलासा हुआ है जिससे साबित हो रहा है कि लाल आंख फूटी हुई है। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की इंटरनेशनल प्राइम टाइम रिपोर्ट, जिस रिपोर्ट के अंदर एक ही रिपोर्ट में एक ही वीडियो के अंदर सारी दुनिया की बड़ी बड़ी खबरें आसान सिंपल भाषा में मैं आपको बताता हूं, खासकर वो खबर जो गोदी मीडिया आपको नहीं बताता। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए ताकि आपका समय बचे और एक ही रिपोर्ट में आप दुनिया भर की बड़ी बड़ी खबरें आसान और सिंपल भाषा में जान जाएं। दोस्तों, बात है ऐसी कि आपको याद होगा कि चाइना ने अपना जासूसी गुब्बारा छोड़ा हुआ है जो दुनिया भर के कई इलाकों में देखा गया है और F-22 फाइटर जेट का भारी भरकम ताकत का इस्तेमाल करके अमेरिका ने आखिरकार उसको मारकर गिरा दिया है, जिस पर चीन भड़क गया था और बदला लेने की धमकी दी है। अब आपको बता दूं कि एक एक्सपर्ट हैं, साइंटिस्ट हैं, खोजी हैं, उन्होंने जानकारी दी है और ये बात कहीं ना कहीं रिपोर्ट्स में भी मौजूद है। आपकी स्क्रीन पर ये सबूत है। इस रिपोर्ट के अनुसार जो नई रिपोर्ट आई है, देखिए हिंदी में है, पूरी खबर हिंदी में आपके सामने रख रहा हूं। नव भारत टाइम्स की खबर है। पहले नव भारत टाइम्स की खबर समझिए। अंडमान के ऊपर से चीन ने उड़ाया था जासूसी गुब्बारा, भारतीय सेना के अड्डे की ली थी टोह, खुलासा। देखें, ये गोदी मीडिया है, जुमले का बड़ा सोच समझ के इस्तेमाल कर रहा है कि पिताजी जो है इसके सारे छेद बंद न कर दें, लेकिन हकीकत में जो हुआ है मामला वो ये है। HI सुटन नाम के एक व्यक्ति ने सर्विलांस फुटेज जारी करी है और इन्वेस्टिगेशन के बाद एक बड़ा खुलासा किया है जिसको इंडिया भी मानता है, अमेरिका भी मानता है, जर्मनी, फ्रांस, सारी दुनिया मानती है। उन्होंने बताया कि एक साल पहले, देखिए इस ग्राफिक्स में बताया है कि जनवरी 2022 में, लगभग एक साल पहले ही भारत के अंडमान निकोबार आइलैंड से उड़ता हुआ, भारत के ऊपर से उड़ता हुआ, भारत के सबसे अहम सैन्य अड्डे की तस्वीरें लेता हुआ, जासूसी करता हुआ ये निकला है यहाँ से, भारत के पास से। दोस्तों, www.hisutton.com पर ये सारी तस्वीरें मौजूद हैं। ये गुब्बारा सन 2020 में जापान में भी नजर आया था, उसकी तस्वीर आपकी स्क्रीन पर है। इंडिया में जो दिखा था यही तस्वीर यहां भी लगी हुई है। 2023 में यूनाइटेड स्टेट यानी US ने मार कर गिराया, उसकी तस्वीर आपके सामने है। फरवरी 2023 में यानी इसी महीने कोस्टा रिचो कोलंबिया में भी ये देखा जा रहा है। जी हाँ, और जानकारी ये है कि इससे जासूसी कर रहा है, सैन्य अड्डों की जानकारियां हासिल कर रहा है। इस गुब्बारे के नीचे सोलर शीट लगी हुई है, ये बताया गया है और बताया गया है कि ये सन से यानी सूरज की रोशनी से चार्ज होकर अपने आप चलता रहता है। हीलियम इसके अंदर गैस भरी हुई है और ये जासूसी करने का गुब्बारा है। अब दोस्तों, सोचने वाली बात यह है कि यह गुब्बारा रूस के ऊपर से या चीन के दोस्तों के देशों के ऊपर से नहीं गुजरा है। ये बस उन्हीं देशों के ऊपर नज़र आया है जो चीन के लिए अच्छे नहीं हैं, चीन से ऐसे रहती है। वहीं आप ये भी देख लीजिए कि चाइना ने कह दिया है कि ये हमारा गुब्बारा है, लेकिन ये आम जनता के लिए था, वेदर के लिए था, मौसम विभाग का था। लेकिन अंदर की खबर यह है, रिपोर्ट ये आई है कि मौसम विभाग के क्षेत्र में काम करने वाले सबसे बड़े अधिकारी को चीन ने निकाल दिया है बिना वजह बताए। जी हाँ दोस्तों, अब कहा यह जा रहा है ज़रूर इसलिए निकाला होगा क्योंकि ये सीक्रेट ऑपरेशन एक्सपोज हो गया होगा ये बलून नज़र आने की वजह से। बहुत सारे शक की बातें अब आ रही हैं और चाइना की हरकतें भी
बहुत ही खतरनाक रहती हैं, संदिग्ध रहती हैं, इसीलिए शक के घेरे में चीन आ चुका है। सन 2000 में ये जापान और कई इलाकों में भी देखा गया था। यानी अगर आंकड़ों की बात करें और तथ्य पर चलें, सिर्फ लिखित में चलें, तो सन 2000 से अब तक ये बलून इस्तेमाल कर रहा है और दुनिया भर में ये बलून चीन का घूम रहा है। जब भी इसकी ऐसी तस्वीरें आई तो चाइना ने इनकार किया, कभी भी चाइना ने एक्सेप्ट नहीं किया कि ये उसका बलून है। हालांकि दुनिया ने हमेशा उसी पर शक किया, लेकिन पहली बार चीन ने माना कि यह बलून उसका है। कोलंबिया में जो बलून अभी घूम रहा है उसके बारे में चीन ने खुल्लम खुल्ला एक्सेप्ट किया है कि हमारा बलून है और मौसम विभाग का है, आम जनता के लिए है, ये किसी की जासूसी करने के लिए नहीं है। बहरहाल आपको क्या लगता है कमेंट जरूर कीजिएगा। उधर दोस्तों साउथ कोरिया ने भी नॉर्थ कोरिया पर इल्जाम लगाया कि नॉर्थ कोरिया बिल्कुल बॉर्डर के इलाके पर जासूसी बलून उड़ा रहा है। हालांकि हमें इससे अभी खतरा नहीं है, बस दुनिया की जानकारी के लिए हम बात बता रहे हैं। इधर मोदी सरकार ने लगभग 200 चाइनीज ऐप को बैन करके सबसे बड़ा ऐतिहासिक सर्जिकल स्ट्राइक तो किया ही था चीन पर। ऐसे में यूके ने भी कहा है, यूके में भी ये बात कही जा रही है और मिनिस्टर्स ने ये बात कही है कि टिकटॉक यूज़ ना करे यूके की जनता, ब्रिटेन की जनता, क्योंकि इससे डेटा का इस्तेमाल कर रहा है और टिकटॉक के जरिए लोगों पर नजर रख रहा है चीन। उधर पाकिस्तान ले चलूं तो पाकिस्तान के गृह मंत्री राना सनाउल्लाह ने खुली खुली धमकी इमरान खान को दे दी है कि इस बार अगर जो नया उन्होंने प्रदर्शन शुरू किया है, जेल भरो आंदोलन, अगर सरकार के खिलाफ, करंट गवर्नमेंट के खिलाफ आवाज उठाई और नया प्रदर्शन शुरू किया तो सीधा इमरान खान को गिरफ्तार करके जेल में ठूस दिया जाएगा। बात करें पाकिस्तान की ही तो पाकिस्तान के इतने बुरे हालात हैं कि मेडिकल कंपनियों ने दवाइयां बनाना बंद कर दी हैं। ना पैसा है ना सोर्सेज हैं। अब आपको लग रहा है मैं छोड़ रहा हूं, तो लीजिए पाकिस्तान के ही न्यूज़ चैनल जियो न्यूज़ उर्दू का ये ट्वीट दिखा रहा हूं, जिन्होंने ये जानकारी खुद दी है। हालांकि पाकिस्तान के हालात सच में इससे भी ज़्यादा बदतर हैं। अब आपको ये तस्वीर देखनी चाहिए। पाकिस्तान का ये पेट्रोल पंप पूरी तरह से बंद हो चुका है। एक दो नहीं, दर्जनों पेट्रोल पंप बंद हो चुके हैं इस वजह से क्योंकि पेट्रोल पंप पर अब पेट्रोल ही नहीं है। गुजरानवाला का ये आप पेट्रोल पंप जो देख रहे हैं पूरी तरह से ठप हो गया है। ईसाइयों के सबसे बड़े धर्मगुरु पोप फ्रांसिस के बारे में एक बड़ी जानकारी आ रही है। अगले साल सन 2024 के शुरुआत में ही वो भारत का दौरा करेंगे। सवाल यह है कि 2024 तक ईसाई भारत में रहेंगे कि या नहीं, और सच में क्या पोप फ्रांसिस आएंगे, या पोप फ्रांसिस भारत तब आएंगे जब ईसाई भारत से मिटा दिए जाएंगे। क्योंकि आप जानते हैं कि भारत में मुसलमान और ईसाइयों को हिकारत से देखना शुरू किया जा चुका है और खुलेआम उनके कत्ल का ऐलान चल रहा है। अगर आपने हमारे नेशनल प्राइम टाइम आज नहीं देखी हो तो जाकर देखिएगा। उधर दोस्तों अमेरिका के बड़े शहर शिकागो में ज़बरदस्त एक वेयरहाउस में आग लगी और उस आग की तस्वीर ऐसी सामने आई है जैसे हॉलीवुड का कोई सीन। उधर इजराइल ले चलूं आपको, क्योंकि मिडिल ईस्ट की भी इसी के अंदर आपको खबर देने वाला हूं। तो इजराइल ने रेड के दौरान एज यूजुअल हमेशा की तरह 5 फिलिस्तीनियों को कत्ल कर दिया है। फिलिस्तीन के लिए बुरी खबर एक ये है कि नेतन्याहू की सरकार ने गाजा स्ट्रिप पर ही यहूदियों के लिए पूरा कॉम्प्लेक्स, पूरे एक अपार्टमेंट बनाने का जो प्लान है उसको अप्रूव कर दिया है। उधर यूरोप यूनियन के टॉप लीडरान ने अब इस बात को कह दिया है कि अब कोई और ऑप्शन हमारे पास नहीं है, ईरान से न्यूक्लियर डील करनी ही चाहिए, क्योंकि काफ़ी तेज़ी से वो यूरेनियम का संवर्धन करते हुए परमाणु की तरफ आगे बढ़ रहा है। इस्लाम के खिलाफ, हुजूर के खिलाफ और मुसलमानों के खिलाफ बयानबाजी करने वाले सलमान रुश्दी की एक आंख पूरी तरह से ख़राब हो चुकी है और हमलावर को कहा गया था ईरान ने ट्रेन किया था। खैर, इस पूरे मामले के बाद पहली तस्वीर सलमान रुश्दी ने जारी की है, जिसे देखने के बाद मेरे मुंह से निकला था कांड़ा दज्जाल। बहरहाल इसको तो खुशी हो रही है न्यूयॉर्क में बैठकर ये फ़ोटो पोस्ट करने में, लेकिन आपको बता दूं कि ऐसा ही होता है। दुनिया में भी इंसान जलील होता है और आखिरत भी ख़राब होती है। इस्लाम का दामन छोड़ने वालों का हाल ऐसा ही होता है। अब एक बड़ा खुलासा इजराइल के ही मीडिया रिपोर्ट से हुआ है।
वीडियो में अलग से नहीं सुनाऊंगा क्योंकि हेब्रू लैंग्वेज में है। मैं आपको बता देता हूं, इजराइल की मीडिया में दावा किया जा रहा है कि रोनाल्डो बिल्कुल रिटायरमेंट के एज पर आ चुके हैं, एकदम एंडिंग में हैं, अपनी ज़िंदगी के आखिरी उसमें हैं कि बस अब रिटायर हो जाएंगे। ऐसे में वो सऊदी अरब में सऊदी अरब के लिए जाके खेल रहे हैं, सऊदी अरब से काफ़ी करीबी बढ़ा रहे हैं। तो रोनाल्डो को इजरायली इस्तेमाल करेगा सऊदी अरब से नॉर्मलाइजेशन करने के लिए। उधर तुर्की के डिफेंस मिनिस्टर ने बताया है कि हमारी मुलाकात जल्द सीरिया के डेलीगेशन यानी उनकी सरकार से होगी, जिसमें सेनापति भी शामिल होंगे। दुनिया की सबसे बड़ी खबरें मैं आपको बता चुका हूं। तुर्की के बारे में लगातार आपको अलग से स्पेशल रिपोर्ट अपडेट दे रहा हूं। हाथ जोड़कर गुजारिश है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि दुनिया की कोई भी खबर आपसे न छूटे। जय हिंद।